दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले जो विमान थे वो क्रैश हो गया। और ये जो विमान थे इसमें एयर इंडिया के विमान थी, 242 लोग इसमें सवार थे और सभी की मौत हो गई। एक बचा। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। डीजीसीए का कहना हुआ कि ये इस हादसा से पहले पायलट की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल आया था, लेकिन उधर से कॉल का कोई जवाब नहीं मिला था। अब ऐसे में सवाल कुछ हैं जो इस दुर्घटना को लेकर, इस प्लेन क्रैश को लेकर। सबसे पहली बात तो सवाल ये है कि मेडे क्या होता है। इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहले भी घटना है। हालांकि ये भी है कि इस अभी तक जो 21वीं सदी में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि 265 लोगों की मौत हुई है। सवाल ये उठा कि क्या है मेडिकॉल और यह कब किया जाता है, और ऐसे हालात में मुश्किल पड़े विमान को कैसे मदद मिलती है। क्योंकि 1 मिनट का वक्त था इस विमान की पायलट के पास मेडिकॉल मैसेज से। तो क्या है मेडिकॉल और इसे कैसे करते हैं, इसे काम कैसे करता है, आसान भाषा में इसे समझते हैं। इसे इमरजेंसी कॉल कहा जाता है। मेडिकॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्य है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। मेडे शब्द फ्रांसीसी मदे शब्द से लिया गया। इसका मतलब होता है कि मेरी मदद करो। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए इस शब्द को बोला जाता है, और इमरजेंसी की स्थिति में ये कैसे बोला जाता है इसे उदाहरण के साथ भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इमरजेंसी में पायलट बोलता है मेडे 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 3 बार। तो इसका मतलब होता है कि दिस इज इंडिगो 6E123 इंजन फेल्योर रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। मतलब या तो इंजन फेल हो गया है और इमरजेंसी लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं और हमें इमरजेंसी लैंड करवाया जाए। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो एटीसी होता है उसको मेडे का मैसेज देता है, और इस शब्द का मतलब है कि जान के खतरा है। इस मैसेज के जरिए ये बताया जाता है कि कौन से विमान है, क्या समस्या है, विमान में कितने लोग हैं, लोकेशन क्या है और किस तरह की मदद चाहिए। ऐसा कब कब करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा मैसेज कब कब किया जाता है। तो देखिए, मेडे कॉल कब कब होता है। मेडे कॉल की नौबत तब आती है जब जान पर खतरा बन जाता है, और ये तब किया जाता है जब विमान में इंजन फेल हो, ब्रेक डाउन हो, हाइड्रोलिक फेल जैसे तकनीकी खराबी आ जाती है, हाईजैक या फिर बम के सूचना के कारण जब संकट में आ जाता है, तो फिर आपातकाल लैंडिंग की जरूरत होती है या किसी अन्य कारण से कहीं भी उतरने की मजबूरी होती है। और खराब मौसम या बम के सूचना पर भी ऐसा कदम उठाना पड़ता है। पायलट या क्रू के असमर्थ होने पर ऐसा किया जा सकता है कि दोनों पायलट और क्रू सब असमर्थ है, तो इमरजेंसी लैंडिंग की बात होती है। मेडे कॉल के बाद मदद कैसे मिलती है। तो देखिए, मेडे कॉल के बाद जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो एक्टिव हो जाता है, और विमान की लैंडिंग के लिए प्राथमिकता के साथ कदम उठाए जाते हैं। आसपास के विमानों को दूसरे रास्ते पर भेजकर संकट से जूझ रहे विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जाती है। तत्काल रनवे खाली कराया जाता है और राहत दल तुरंत मदद के लिए रनवे पर पहुंच जाते हैं। राडार से लाइव ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। विमान के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी सक्रिय हो जाते हैं, और इस तरह से मेडे कॉल के बाद जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो बोइंग 787 विमान थे इसमें तो समय ही नहीं था, 1 मिनट का वक्त बचा। एयर इंडिया के जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुए हैं इसमें सवार लोगों की जो नागरिकता है उसकी पुष्टि हुई। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल थे। जिसमें से विमान में सवार लोगों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उनके चचेरे भाई क्रू मेंबर में पायलट थे, सह पायलट कुंदर। अब समझना ये जरूरी है कि पायलट जो ये मेडे कॉल है वो करता कौन है, पायलट करता है क्या, या कॉकपीट का जो मैनेजमेंट है वो भी समझिए कि प्लेन में कैसे कैसे काम किया जाता है, कौन क्या किस काम को देख सकता है। प्लेन क्रैश से पहले जो मेडे कॉल आया था, लेकिन कुछ इतनी जल्दी हुआ इसमें कि किसी के पास कुछ करने का समय ही नहीं बचा। तो सवाल ये है कि इमरजेंसी के वक्त में मेडे कॉल किया गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास था।
प्लेन में कैबिन क्रू की जिम्मेदारी कैबिन क्रू का नेतृत्व आमतौर पर एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट या फिर कैबिन मैनेजर का रहता है, जो कि अन्य क्रू मेंबर को निर्देश देता है और कॉकपिट के साथ कम्युनिकेट करता है। कैबिन क्रू, जिन्हें फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेज होस्ट के रूप में भी जाना जाता है, विमान के यात्री क्षेत्र कैबिन में काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि उड़ान से पहले सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट, उसके अलावा ऑक्सीजन मास्क, ये सब चेक करना, यात्रियों को सुरक्षा देना, निर्देश देना जैसे कि सीट बेल्ट बांधना, आपातकालीन निकास का उपयोग, आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद करना, यात्रियों को भोजन, पेय और अन्य सारी सुविधाएं प्रदान करना होता है। इसके अलावा यात्रियों के शिकायतों का समाधान करना भी, उनके समस्याओं का ध्यान रखना, कॉकपिट क्रू के साथ कांटेक्ट बनाए रखना, खासकर किसी आपात स्थिति या यात्री की समस्या को देखना। कॉकपिट क्रू के बारे में समझे तो कॉकपिट क्रू, जिन्हें पायलट क्रू भी कहा जाता है, पायलट उड़ाने का काम करता है और इसमें मुख्य रूप से कैप्टन, कमांडर और को पायलट जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, ये शामिल होते हैं और कुछ लंबी दूरी के उड़ानों में अतिरिक्त पायलट या फिर फ्लाइट इंजीनियर भी हो सकते हैं। फ्लाइट कैप्टन का काम क्या है? तो कैप्टन विमान का मेन पायलट होता है और उड़ान की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है और वह आखिरी फैसला लेता है, जैसे उड़ान शुरू करना, रास्ते बदलना, इमरजेंसी लैंडिंग करना, उड़ान से पहले फ्लाइट प्लान की समीक्षा करना, मौसम की स्थिति, विमान की तकनीकी स्थिति, कॉकपिट जो इक्विपमेंट होते हैं उसको चेक करना, ये सब काम होता है मेन पायलट का। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और इमरजेंसी के समय तुरंत और सुरक्षित फैसला लेना। अब इसके अलावे जो देखें तो एक है कैप्टन जोया, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि कॉकपिट में 2 लोग होते हैं और जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें दोनों की सहमति होती है। को पायलट, जिसे फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, इसमें कैप्टन का सहायक होता है लेकिन विमान के संचालन में उनकी मदद करता है। वह कैप्टन के साथ मिलकर कॉकपिट के काम को शेयर करते हैं और को पायलट या फर्स्ट ऑफिसर उड़ान के दौरान कॉकपिट उपकरणों की निगरानी करता है। वह कैप्टन के निर्देशों का पालन करता है और जरूरत पड़ने पर प्लेन भी उड़ाता है। एटीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखने में मदद करता है। आपात स्थिति में कप्तान के साथ मिलकर रणनीति बनाता है। अब फ्लाइट इंजीनियर की बात करें तो कभी कभी ये होते हैं, कुछ पुराने या बड़े विमानों में जैसे बोइंग 747 में फ्लाइट इंजीनियर होता है, जो कि प्लेन के टेक्निकल सिस्टम जैसे इंजन, ईंधन, इस सब की निगरानी करता है। और जो आधुनिक विमान है उसकी भूमिका आमतौर पर कप्तान और को पायलट द्वारा निभाई जाती है। प्लेन में मेडे कॉल की बात करें तो इमरजेंसी के समय में पायलट का फोकस स्थिति को संभालने पर होता है। को पायलट मेडे कॉल करता है। हालांकि ये फैसला दोनों का होता है और ये भी बताया गया है, इसमें एक जानकार का कहना है कि इमरजेंसी कॉल यानी मेडे कॉल कौन करता है, तो को पायलट। उन्होंने कहा कि 2 लोग कॉकपिट में फ्लाइंग डेक में बैठे होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी कॉकपिट में होता है उसमें दोनों लोगों की सहमति होती है। मेडे चाहे कैप्टन बोले या फिर को पायलट बोले, यह दोनों का फैसला होता है। फ्लाइंग के समय में जो रेडियो पर होता है वह मेडे 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 3 बार बोला जाता है और मेडे इमरजेंसी के वक्त सबसे जरूरी चीज होती है। इसकी ट्रेनिंग तब शुरू हो जाती है जब से आप इस प्रोफेशन में घुसते हैं, तभी से मेडे की ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये इससे विमान से जुड़ी हुई पूरी जो जानकारी थी, कुछ जानकारी को हमने आप तक पहुंचाई है। आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों तक इसे पहुंचाइएगा।